मैं आपको विभाग के बारे में, जो विभाग की उपलब्धियां हैं उनके बारे में सूचित करना चाहता हूं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में जो विभाग का लक्ष्य, मैं पहले क्योंकि दो इसमें ब्रांच हैं, एक ब्रांच निबंधन पक्ष, दूसरा ब्रांच उत्पाद एवं मद्य निषेध है। तो मैं सबसे पहले आपको निबंधन पक्ष के बारे में कुछ जानकारी सूचनाएं देना चाहता हूं। वित्तीय वर्ष 25-26 में विभाग का लक्ष्य 8,250 करोड़ था, लेकिन विभाग की उपलब्धि राजस्व प्राप्ति 8,403 करोड़ हुई है। यह लक्ष्य से 101.86% अधिक है और पिछले वर्ष के टारगेट जो अचीवमेंट था उससे करीब 750 करोड़ रुपए के अधिक की राजस्व प्राप्ति विभाग को हुई है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारे जो दस्तावेज जो उपस्थापित होते हैं निबंधन के लिए, वो इस बार पिछले वर्ष से लगभग 1,57,000 दस्तावेजों की उपस्थापन कम हुआ है, लेकिन फिर भी विभाग द्वारा करीब 750 करोड़ रुपए की राशि अधिक राजस्व प्राप्ति की गई है। इसमें जो मेजर हम लोगों ने काम किया वो सभी विभाग के अधिकारियों ने माननीय मंत्री जी के, उप मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार ज्यादा से ज्यादा हम लोगों ने किया कि जो स्पॉट वेरिफिकेशन है, जितने भी कागज उपस्थापित होते हैं उसमें अंडर वैल्यूएशन तो नहीं है, उसका स्पॉट वेरिफिकेशन किया, नई तकनीकों का उपयोग किया, जीआईएस तकनीक का उपयोग किया और मैपिंग करने के बाद तब रजिस्ट्रेशन किया गया। प्रति दस्तावेज जो आय है वो पिछले वर्ष लगातार 4-5 वर्षों से करीब 42-43 हजार रुपए के करीब रही थी, लेकिन इस वर्ष यह 49,699 रुपए रही है, जो कि 6,029 रुपए लगभग 13.5% पिछले वर्षों से अधिक है। तो इस जो क्योंकि इससे अंडर वैल्यूएशन के जो केसेस हैं वो काफी कम हो गए, तो उस वजह से विभाग द्वारा टारगेट अचीव भी किया गया और एक्सीड भी किया गया। इसमें कुछ जिलों ने राजस्व प्राप्ति में, जैसे पटना जिला हो गया, अरवल जिला हो गया, औरंगाबाद, बांका, शिवहर, इन जिलों ने राजस्व प्राप्ति, 5 जिले हैं जिन्होंने परसेंटेज टर्म्स के आधार पर राजस्व, पटना जिले ने 110% राजस्व प्राप्ति हासिल की, अरवल ने 108% किया, औरंगाबाद ने 107% किया, बांका ने 106% किया और शिवहर ने 103% किया। और अगर कार्यालयवार देखें तो दानापुर ने 134% की राजस्व प्राप्ति की, रजौली ने 129% की राजस्व प्राप्ति की, पटना सिटी 119% की राजस्व प्राप्ति की, विक्रम ने 118% की राजस्व प्राप्ति की और डेहरी ऑन सोन ने 117.35% की राजस्व प्राप्ति की है। इस साल ना तो सिर्फ ओवरऑल राजस्व प्राप्ति में एक रिकॉर्ड बना है, बल्कि प्रतिदिन जो राजस्व प्राप्ति होती है उसमें भी एक नया रिकॉर्ड बना है। अभी तक पिछले वर्षों में 2024-25 में एक दिन में करीब 67.5 करोड़ की राजस्व प्राप्ति अचीव हुई थी, लेकिन इस बार 31 मार्च को 2026 में 14,905 दस्तावेजों का निबंधन हुआ और उसमें 107 करोड़ की राजस्व प्राप्ति हुई। ये अभी तक का एक कीर्तिमान है। साथ ही साथ पूरे मार्च में कई सारे दिनों में मंथ जो एंड का वीक है उसमें 80 करोड़ प्रतिदिन से अधिक की राजस्व प्राप्ति लगातार होती रही और इसके लिए हम लोगों ने अन्य विभागों से भी कोऑर्डिनेशन रखा। जो वित्त विभाग है, वित्त विभाग का जो ऑनलाइन सिस्टम है उससे भी कोऑर्डिनेशन किया। साथ साथ जो हमारे एसीसी सेंटर्स हैं, एसीसी काउंटर्स हैं, उन सब से कोऑर्डिनेशन, एनआईसी से कोऑर्डिनेशन करने के बाद ये सारा, क्योंकि पूरा ऑनलाइन सिस्टम है तो ऑनलाइन सिस्टम के आधार पर कहीं कोई ब्रेकडाउन वगैरह ना हो, तो उस हिसाब से ये राजस्व प्राप्ति हुई है। माननीय मंत्री जी के दिशा निर्देश में, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में हमने सभी कार्यालय जो शनिवार, इतवार,
अवकाश वाले दिन भी खोले गए और जो बाहर से भी लोग आ रहे थे उन्होंने भी अवकाश के दिन आके रजिस्ट्रेशन कराया है और लगातार रात को 10-10 बजे तक विभिन्न कार्यालयों में काम भी हुआ है। विभाग के वर्तमान में जो निबंधन पक्ष है उसके 141 कार्यालय हैं और इसमें 38 कार्यालय तो आपके जो ये हैं जो DSR के हैं, जिला के कार्यालय हैं और बाकी कार्यालय 103 कार्यालय जो वो हैं सब रजिस्ट्रार के कार्यालय। और वर्ष 2025 में 4 नए कार्यालय खोले गए हैं जिसमें बीरपुर सुपौल में नया कार्यालय खोला गया है, सोनबरसा सहरसा में नया कार्यालय खोला गया है, पालीगंज पटना में नया कार्यालय खोला गया है और रानीगंज अररिया में भी एक नया कार्यालय खोला गया है। इसके अलावा जो अन्य कई सारे जो प्रशासनिक और तकनीकी रूप से जो पहल की गई हैं उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं कि अभी सारी प्रक्रिया ई-निबंधन सॉफ्टवेयर है उसके माध्यम से की जाती है, ऑनलाइन प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी है, ऑनलाइन एप्लीकेशन भी है, जो आधार ऑथेंटिकेशन है EKYC वो भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से है और अभी मात्र जो संबंधित जो पक्षकार हैं उनको एक बार ही कार्यालय में आना पड़ता है। साथ में जो हमारे जो अलग अलग तरह के जो फर्म्स सोसाइटीज का रजिस्ट्रेशन होता है तो उसमें भी अभी पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। जो भी रिपोर्ट्स, ऑडिट रिपोर्ट्स वगैरह हैं वो ऑनलाइन अपलोड करने का प्रावधान है और उसी के माध्यम से ये इनका संस्थाओं का, फर्म्स का रजिस्ट्रेशन भी किया जाता है। बिहार देश में कुछ चुनिंदा राज्यों में है जहां पे जिस दिन डीड का रजिस्ट्रेशन होता है तो उसी दिन जो डीड की कॉपी है पक्षकारों के मोबाइल फोन पे उनके SMS के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से उनके मोबाइल फोन पे एक लिंक पहुंच जाता है। उस लिंक के माध्यम से उसको जो डीड है, डीड की फाइनल कॉपी को आप डाउनलोड भी किया जा सकता है। और अधिक डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ते हुए विभाग ने ये प्रयास है विभाग का कि 1908 से लेके 2025 तक के और अब तक के लगातार जितने भी सारे रिकॉर्ड्स हैं, जितनी डीड्स हैं, उनको डिजिटाइज किया जाए। तो 1995 से 2026 तक के 2,34,00,000 दस्तावेज हैं वो पूरी तरह डिजिटाइज्ड हैं। इनको ऑनलाइन माध्यम से डीड की कॉपी निकाली जा सकती है और 1908 से 95 के करीब जो 5 करोड़ दस्तावेज हैं उनको भी डिजिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है और इस वित्तीय वर्ष में वो कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। विभाग विवाह निबंधन मैरिज सर्टिफिकेशन भी करता है, रजिस्ट्रेशन भी करता है और इस बार 25-26 में 10,259 विवाहों का निबंधन किया गया और 2,648 विवाहों का सोलेमनाइजेशन भी किया गया। विभाग द्वारा एक नई नियमावली बिहार आनंद कारज विवाह निबंधन नियमावली 2025 में अधिसूचित की गई है। जो सिटीजन्स हैं, सिटीजन्स को लगातार कैसे हम सुविधाएं बेटर तरीके से दे सकते हैं, अच्छे तरीके से दे सकते हैं, कैसे निबंधन की प्रक्रिया को और सरल बनाया जा सकता है, इसके लिए विभाग लगातार कार्य कर रहा है। इसमें विभिन्न कार्यालयों में VI हेल्प की बूथ उपस्थापित है, व्हील चेयर की सुविधा है, जो हमारे जो वेटिंग हॉल्स हैं, वेटिंग रूम्स हैं, वो वातानुकूलित वेटिंग रूम्स हैं, जलपान गृह की भी सुविधा है जो जीविका दीदियों के माध्यम से कई जगहों पर संचालित है। अभी वर्तमान में विभाग की जो एक मेजर जो पहल है और जिस तरह विभाग बढ़ रहा है कि पूर्णतः पेपरलेस निबंधन नियमावली प्रणाली को की तरफ सब कार्यालयों में, हमारे जितने 141 कार्यालय हैं तो उसमें करने के लिए लगातार इसमें रियल टाइम एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है, कब अप्लाई किया, अगले स्टेज पे कहाँ गया, कैसे गया, फिर उससे अगले स्टेज पे कहाँ गया, वो सारी जानकारी इसमें ऑनलाइन भी उपलब्ध रहती है। कुछ ऐसे वर्क्स डिपार्टमेंट हैं, कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जिनका जो है
निबंधन नहीं किया जाना है तो उसके लिए डिजिटल ई स्टैंप की सुविधा विभाग द्वारा प्रदान की गई है। NESL भारत सरकार की संस्था है, NESL के साथ विभाग ने MOU किया है और जो वर्क्स डिपार्टमेंट हैं, जैसे जहाँ पे EBG की जरूरत होती है, जहाँ बैंक गारंटी की जरूरत होती है, तो अभी वहाँ पे EBG की सुविधा भी अभी उपलब्ध कराई गई है और ये 24/7 ये सुविधा उपलब्ध है। कागज भी ये सब आपको कागज भी सर्कुलेट जो भी है इसमें योजनाएं हैं उसके बारे में आपको एक ब्रीफ राइटअप भी सर्कुलेट किया गया है। विभिन्न कार्यालयों में सुरक्षा व्यवस्था, CCTV कैमरा और फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह लगाए गए हैं। भविष्य की योजनाओं के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि एक GIS टेक्निक का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, जिसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कैप्चर करके और उसी के माध्यम से जो स्पॉट वेरिफिकेशन होना है वो स्पॉट वेरिफिकेशन किया जा सकता है। इसके लिए बाइसेक से हमारा उनके साथ काम हम लोग कर रहे हैं। साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत एक मॉडल अभिलेख और एक पृष्ठीय मॉडल डीड का अभी हम लोग उसको लागू करने का हमारा विचार है। 7 निश्चय 3 के तहत सबका सम्मान जीवन आसान के तहत जो 80 वर्ष से अधिक के जो पात्र व्यक्ति हैं उनके लिए जो रजिस्ट्रेशन होना है उसके लिए होम रजिस्ट्रेशन की सुविधा हम लोग ये प्रदान करने जा रहे हैं। साथ ही अगर किसी व्यक्ति को जमीन के बारे में जो अंतरित की जाने वाली भूमि है उसके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये ऑप्शन भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपलब्ध है कि वहाँ पे सॉफ्टवेयर में CEO के माध्यम से आप उसके बारे में एडिशनल जानकारी भी उपलब्ध आप प्रदान कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अगले वित्तीय वर्ष की कार्य योजना के बारे में बस मैं आपको ब्रीफ करना चाहूंगा कि 10,000 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जो अब तक का हाईएस्ट है और बिहार निबंधन नियमावली 2026 जो अभी कैबिनेट द्वारा पारित हो गई है तो इसके लिए हम लोग इसको लागू करेंगे। पुराने जो निबंधित दस्तावेज हैं जितने पेंडिंग डिजिटलाइजेशन है उसको पूरा करेंगे और मोबाइल ऐप और GIS तकनीक के माध्यम से जो मानव हस्तक्षेप है उसको कम से कम करके और पारदर्शी तरीके से रजिस्ट्रेशन का कार्य लोग करेंगे।